अधिक अच्छा होगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, वरना पछताना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिपेंट। बेहतर इसी में है कि मैं जो कहूं वो अपने जीवन में उतारो, और अच्छा होगा कि आप यहां से निकल लीजिए। समझे? ऐसे सेंटेंस जिनमें अक्सर हम लोग बोलते हैं अधिक अच्छा होगा, खैरियत इसी में है, भलाई इसी में है, बेहतर यही होगा, नीको रहेगा कि आप सब यहां से चले जाएं, वरना वरना कुछ नहीं यार, बने रहो, मेरा क्या जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंसेस में हम लोग सामने वाले को चैलेंज देते हैं, अधिक अच्छा होगा, बढ़िया इसी में है, खैरियत इसी में है, भलाई इसी में है कि आप मेरी बात ध्यान से सुने। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, सर अच्छा होगा कि आप पढ़ाइए, सर अच्छा होगा कि आप मुझे हिंदी में समझा दीजिए, पापा अधिक अच्छा होगा, या पापा पापा अच्छा होगा कि आप खामोश हो जाइए, मम्मी का क्या है यार, वो तो होते ही रहता है, आप तो खामोश हो जाइए। हे भैया इसी में है कि तुम यही बैठो चुपचाप, अच्छा होगा निकल लो यहां से। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें अधिक अच्छा होगा, बढ़िया इसी में है, खैरियत इसी में है, भलाई इसी में है, या हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं कि नीको जई में रहिए, कि हमार बात ध्यान से सुनो, ना ही तो कछु नहीं तो मुझे बैठे रहो, आओ तो और का हो बैठे रहो। देखिए ऐसे सेंटेंस कैसे यूज होते हैं, कम एट द बोर्ड नाउ, बहुत इजी वे है, आप इसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या वे है इसको समझने का। देखिए कम एट द बोर्ड नाउ, सी यहां पर एक वर्ड है हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स होता है अधिक अच्छा होगा, खैरियत इसी में है, भलाई इसी में है। ऐसे सेंटेंस अक्सर यूज होते हैं हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स अधिक अच्छा होगा, बढ़िया इसी में है, खैरियत इसी में है और भलाई इसी में है। सेंटेंस बनाने का तरीका लगभग कई प्रकार से होता है, लेकिन बेसिकली 3 काइंड्स आर जस्ट हियर। सी पहला है हैड बेटर, सब्जेक्ट शुड या मे, देन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। तो कैसे यूज होगा इसे फॉलो करिए। आप देखिए हैड बेटर, पापा यू शुड कीप मम, मम्मी ऑलवेज बी कीप ऑन मरमरिंग, हैड बेटर यू शुड कीप मम पापा प्लीज। तो यहां क्या है, ऐसा तो बोल नहीं सकते पापा हे हेड बेटर कीप क्वाइट, ले डिश्यूम ले डिश्यूम, तो वहां पे तो नहीं बोलेगी ना। वहां पे आपको ऐसे ही बोलना है हेड बेटर पापा यू मे प्लीज कीप मम, यू शुड प्लीज कीप मम, क्योंकि आप पापा से बात कर रहे हैं ना। तो जब आप रिस्पेक्टफुली किसी से बोलते हैं तब हेड बेटर, तब वर्ड आता है शुड या मे को हम लोग फॉलो करते हैं। आई होप दैट यू गॉट। देखिए इसका कॉन्टेक्ट इससे आ रहा है पहले वाले का। अब दूसरा आ जाता है इसमें, इसी हेड बेटर का दूसरा रूल है। इसमें क्या करते हैं, हेड बेटर शुरू से स्टार्ट करते हैं, हेड बेटर वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी, यहां सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर है। हेड बेटर हे, हेड बेटर कम हियर, हेड बेटर डू दिस वर्क, हेड बेटर कंप्लीट योर टास्क, हेड बेटर राइट इट, हेड बेटर कंप्लीट योर वर्क, हेड बेटर टीच देम, हेड बेटर कंप्लीट इट, डायरेक्ट ऑर्डर हो रहा है। हेड बेटर लिसन टू मी, दिस इज द डायरेक्टली ऑर्डर। तो यहां पर देखिए कैसे यूज होगा, हेड बेटर डायरेक्टली आपने, हेड बेटर डू योर वर्क एट द टाइम, अच्छा होगा कि आप अपना समय, आप अच्छा होगा कि काम समय पर करो, हेड बेटर डू योर वर्क एट द टाइम। अच्छा होगा कि यहां से निकल लो, हेड बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा कि चुपचाप बैठो, हेड बेटर बी कीप क्वाइट। बहुत इजी है। नाउ द थर्ड वन, अब देखिए तीसरा इसमें कैसे यूज होता है। यहां पर है हेड, अब आप डायरेक्टली सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट हेड बेटर वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। किस तरीके से स्टार्ट होगा देखिए, बहुत इजी है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, दिस इज द वेरी इजी टू नाउ। यहां पर बोलेंगे कल्लू हेड बेटर यू कम हियर यार। अब आपने डायरेक्ट कल्लू से स्टार्ट किया, हेड बेटर यू राम हेड बेटर डू योर वर्क यार।
Sita, had better cook food. Hey, Ramu, had better come here. Khalid sir, had better complete your task. Hey, guy, had better you do your work. तो here you see that ये had better जो है ये डायरेक्टली नहीं है, ये किसी के सीनियर के साथ में जब आप बोलेंगे, किसी रिस्पेक्टेड बंदे के साथ बोलते हैं, तब आप इस had better को should और may के साथ में इंक्लूड करते हैं, जब आप किसी रिस्पेक्टेबल बंदे के साथ में बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है had better, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है इसमें थर्ड वन का, had better पापा you should please keep mom, या you should keep mom please, right? ये जो दूसरा had better यहां पर आप देखेंगे it comes as a, इसको हम लोग एज ए यूज करते हैं जो कि ऑर्डर के तरीके से फॉलो होता है। इसको कैसे यूज करते हैं देखिए, इसको जब हम लोग यूज करते हैं सेकंड वन had better को, तो सेकंड में had better do your work, ये डायरेक्टली इंपरेटिव सेंस में आता है, ऑर्डर के तरीके से होता है। डोंट पुक नोज, had better do your duty, had better mind your work now। यहां पर डायरेक्टली आप देखें had better के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। थर्ड वन है कि आप इंडिविजुअली ऑफ द पीपल, किसी सब्जेक्ट को इंडिविजुअल कहते हुए आप बोलते हैं, हे रामू had better drive the car now, अधिक अच्छा होगा रामू अब तुम कार चलाओ। सीता had better complete your task, सीता अच्छा होगा कि आप अपना काम पूरा करिए। हे गाइस had better do your work। तो आपने क्या करा, तीन कॉन्सेप्ट में फॉलो किया। आई होप दैट यू गॉट टू दी प्रॉपरली सेंस। वर्ड है सिर्फ had better, अधिक अच्छा होगा, खैरियत इसी में है, भलाई इसी में है, नीको जई में रही है, और अच्छा सबके लिए यही होगा कि आप समझ लो, वरना फिर बैठे रहो, मेरा क्या जाता है यार, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा। हाँ जी, एक बात और ध्यान रखिए कि आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस बड़े काम के हैं और आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को राइज अप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज यार शेयर एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो 2 लाइनें लिख के भी तो दो, तो पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं। ऑल दैट ऑफ द वर्क आर बीइंग डन राइट और नॉट, सही किए जा रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज यू मे डू टू ऑल दैट नाउ। थैंक यू।